क्योंकि सास भी कभी बहुत ही में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक फुटबॉल मैच चल रहा होता है और कृष्ण तुलसी जो है वो डांस कर रही होती है, तभी हमें लक्ष्य को दिखाया जाता है जो अपनी फुटबॉल टीम की तरफ से फुटबॉल जो है वो खेलने लगता है और फिर आखिरकार वो फुटबॉल टीम में जो होता है तो वो मैच जो है वो जीत जाता है। तभी कृष्ण तुलसी को भी यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो तुलसी माँ की पूजा जो है वो कर रही होती है, तभी उसको जो है किसी चीज़ का एहसास होने लगता है। और हमें यहाँ पर लक्ष्य को दिखाया जाता है कि वो बारिश में भी फुटबॉल खेलता है और अपनी टीम को जिता देता है। और तुलसी जो है यहाँ पर भगवान की पूजा करने के लिए फूल जो है वो जमा कर रही होती है, तभी लक्ष्य जो है अपने कमरे में आता है और अपने सर के बाल पोंछने लगता है और अपनी दादी की तस्वीर यानी कि तुलसी की तस्वीर को देखकर वो कुछ यादों में जो है वो खो जाता है। और फिर हमें यहाँ पर कृष्ण तुलसी को दिखाया जाता है और फिर वो भगवान की पूजा करके अपने घर जो है वो लौट आती है और वहाँ पर जो है वो देखती है कि तुलसी जो है वो किसी सोच में खोई हुई है। तभी वहाँ पर वो आके कहती है कि बा आप क्या सोच रही हैं, और देखिए मेरा रिज़ल्ट भी आ गया है। ये देखकर तुलसी जो है वो कहती है कि बताओ कितने % रिज़ल्ट आया है। और फिर वो कहती है कि नहीं, पहले आप मुझे पार्टी देंगी तभी मैं आपको मेरी मार्कशीट जो है वो दिखाऊंगी। और फिर उसकी सहेलियाँ भी यही कहती है। तब तुलसी कहती है कि अच्छा ठीक है। और फिर वो कहती है कि बता तो सही कितने % आए हैं। तब वो कहती है कि मुझे 82% आए हैं और अब मेरी पार्टी आप मुझे देंगी। तब तुलसी कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पार्टी दूंगी जी। और हम देखते हैं कि वीरानी हाउस में मीरा भी एक बहुत ही शानदार पार्टी जो है वो रखती है और ये देखकर घर के सारे सदस्य भी दंग रह जाते हैं कि मीरा ने कितनी अच्छी पार्टी दी है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि साहिल के बेटे भी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पार्टी हॉल में आ रहे होते हैं और मीरा जो है वो साहिल के बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और फिर साहिल का बेटा जो है वो मीरा को खरी खोटी सुनाता है कि मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहती है, आप चाहती है कि मैं यहाँ पर रहूँ ही नहीं, ना ही मेरे भाई। और फिर मीरा कहती है कि हाँ तुम सही सोच रहे हो, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर रहो। तब साहिल उसका बेटा उसको कहता है कि ये सब जो कर रही हैं ना आप, ये मेरे पापा के पैसों का ही है और मैं भी इस घर का पोता हूँ और मुझे आपको स्वीकार करना ही होगा। और मीरा ये खड़ी खोटी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और साहिल और उसका भाई उसे देखते ही रहता है। इधर हम देखते हैं कि कृष्ण तुलसी जो है वो कहती है कि चलो अब पार्टी करते हैं, लेकिन तभी वहाँ की लाइट जो है वो चली जाती है। इधर बात जो है वो कुछ सोचने लगती है कि देखो मेरे बच्चों ने मेरे लिए कितनी अच्छी पार्टी रखी है और सबको मेरा जन्मदिन याद था। मैं ही फजूल में सोच रही थी कि मैं अब इस घर के किसी काम की नहीं, क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। और ये सोचकर दादी जो है वो खुश हो जाती है। तब दादी जो है नीचे पार्टी हॉल में आती है और वहाँ पर जो है दादी का पोता उसे अनदेखा कर कर वहाँ से आगे चला जाता है। इस बात का दादी को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुँचता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिहिर भी है जो है वो आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि कृष्ण तुलसी को लेकर और बाकी लड़कियों को लेकर तुलसी जो है वो घाट पर आ जाती है और कहती है कि देखो यहाँ पर कितने सारे दिए जले हैं और हम यहीं पर पार्टी करेंगे। और फिर तुलसी जो है दिल ही दिल में बा को जन्मदिन की मुबारकबाद देती है और इस बात का एहसास बा को हो जाता है। तभी वहाँ पर आकर दूसरे घर के सदस्य भी पार्टी में शामिल होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिहिर भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन मिहिर बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था और शराब की बोतल साथ में लेकर वो वहाँ पर आ जाता है। उसे किसी बात की कोई भी सुध नहीं होती कि आज बा का जन्मदिन है। वो अपनी माँ का जन्मदिन ही भूल जाता है और मीरा भी उसको जानबूझकर उल्टी सुल्टी बातें कहती है और मिहिर जो है वो पार्टी छोड़कर जाने को वहाँ से होता है। तभी वहाँ पर मीरा जो है वो अनाउंसमेंट करने जा रही होती है, तो बा को लगता है कि ये मेरे बर्थडे की ही अनाउंसमेंट है और सभी को मेरा बर्थडे याद था। और फिर मीरा जो कहती है कि आज बहुत ही ख़ास दिन है और आज हमारी कंपनी का जो है वो एनिवर्सरी है और इस वजह से मैं ये मना रही हूँ, इसी वजह से इस खास ओकेजन पर मैंने ये पार्टी दी है और आप सब इस पार्टी में आए, इस वजह से आपका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। फिर भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे किसी बात का कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ रहा होता। और फिर बा को इस बात का एहसास हो जाता है कि मैं ही गलत थी, अब मैं इस घर के कोई काम की नहीं, क्योंकि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरी याद किसी को भी नहीं है। तभी बा वहाँ से उस हॉल को छोड़कर जा रही होती है और मीरा भी अपनी पार्टी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि एक लड़का जो है वो फ्लूट बजाता हुआ वहाँ पर आता है और वो गाना गाने लगता है। ये लड़का और कोई दूसरा
अकेला नहीं बल्कि लक्ष्य होता है। और वो अपनी परदादी को यहाँ पर बर्थडे जो है वो विश करने की कोशिश करता है ताकि वो खुश हो सके। और वो बहुत अच्छी फ्लूट बजाता है और कहता है कि हैप्पी बर्थडे बा। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी बा को देखकर। और फिर सभी घर के लोगों को एकदम से याद आता है कि आज तो बा का जन्मदिन है। मिहिर को भी ये बात पता चल जाती है और वो ये सोचता है कि मैं कैसे भूल गया। लक्ष्य के दादी माँ को बर्थडे विश करने पर दादी बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन तानिया को ये बात का बुरा लगता है कि उसे दादी का जन्मदिन याद ही नहीं रहा। और लक्ष्य जो है वो बा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उनका आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुकता है और बा का और अपने पापा का आशीर्वाद वो लेता है। और वहाँ पर फिर से एक बार वो बा को जन्मदिन की बहुत बधाई देता है। और फिर बा जो है वो लक्ष्य को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बा का दिल भर आता है। और वो फिर लक्ष्य के गले लग जाती है और एकदम फूट फूट कर रोने लगती है। लक्ष्य को ये बात समझ ही नहीं आती कि बा आखिर इस मौके पर क्यों रो रही है। और फिर जब सभी पार्टी में शामिल हुए लोगों को ये एहसास हो जाता है कि आज तो हमने बा को विश ही नहीं किया, तो सभी बहुत ही ज़्यादा ही मन में खुद के बारे में बुरा मान जाते हैं। और फिर बा जो है वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। और लक्ष्य जो है इस बात को देखकर बहुत ही उसको बुरा लग रहा होता है कि पता नहीं बा को आज क्या हो गया, वो इतना क्यों रो रही है। और फिर वो अपने पापा से पूछता है कि पापा क्या बात हो गई, बा आज इतनी उदास क्यों है और वो इस तरह से क्यों रो रही है। लेकिन उसके पापा भी उसकी कोई बात नहीं सुनते और वो बा और उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जो होगा वो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।